नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। कभी ये ख्याल आया है कि हम इस दुनिया को, इसकी हर एक चीज को आखिर समझते कैसे हैं? आज हम इसे एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से देखेंगे, एक ऐसे हिंदी शब्द संसार के जरिए जो हर चीज को उसके विपरीत यानी ऑपोजिट के जोड़ों में देखता है। तो चलिए इस सोच को एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। हम अनंत को कैसे समझते हैं? मतलब ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये जो एग्जिस्टेंस है, हमारी पकड़ में, हमारी समझ में ये कैसे आता है? अब इसका जवाब सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर है बड़ा सीधा सा। उसके किनारों को तय करके, उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करके हम किसी भी चीज को उसके उलट से समझते हैं, है ना? रोशनी को समझने के लिए अंधेरा कितना जरूरी है, और खुशी को जानने के लिए दुख का होना भी। तो चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारा पहला हिस्सा है ठोस और प्राकृतिक द्वैत। मतलब वो दुनिया जो हमारी फिजिकल, भौतिक सीमाओं से बंधी है। यहीं से सबसे बुनियादी ऑपोजिट से हम अपनी खोज शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल जोड़ी से, जल और थल। सोचिए, एक तरल है पानी जो जीवन देता है, और दूसरा ठोस है जमीन जो उसी जीवन को सहारा देती है, आधार देती है। इन दोनों के मिलने से ही तो हमारी दुनिया का पूरा नक्शा बनता है। इसके बाद आता है दिन और रात का जोड़ा, यानी दिवा और रात्रि। और ये सिर्फ रोशनी और अंधेरे का खेल नहीं है, नहीं, ये तो समझिए वक्त की अपनी एक धुन है, एक रिदम है। दिन कर्म का, काम का प्रतीक है, तो रात आराम और सोचने का। यही चक्र हमारे रोज के जीवन को एक ढांचा देता है। एक और बहुत ही बुनियादी डुअलिटी है जंगम और स्थावर की। जंगम यानी जो चल सकता है, जो मूवेबल है, और स्थावर मतलब जो स्थिर है, इमूवेबल। जरा सोचिए, एक बहती हुई नदी और उसके सामने अड़े खड़ा एक पहाड़। ये फर्क हमें दुनिया को गति और ठहराव के नजरिए से समझने में मदद करता है। अच्छा, तो अब तक हम बाहरी दुनिया की बात कर रहे थे, अब थोड़ा अंदर चलते हैं। हमारा अगला खंड है अस्तित्व का चक्र, जीवन और चेतना की लय। यहाँ हम उन ड्युअलिटीज की बात करेंगे जो हमारे इंसानी तजुर्बे को, हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस को तय करती हैं। और यहाँ सबसे बड़ा, सबसे गहरा द्वैत है जन्म और मृत्यु। ये तो हमारे होने का अल्टीमेट सच है। एक शुरुआत है तो दूसरा अंत। इन दो सिरों के बिना जिंदगी की कहानी ही अधूरी है। कहीं ना कहीं मृत्यु ही तो जीवन को उसके मायने देती है। और इसी जन्म और मृत्यु के बड़े चक्र के अंदर एक छोटा रोज का चक्र भी चलता है, जागरण और निद्रा का। मतलब जागना और सोना, हमारी चेतना और अचेतन अवस्था। हर रोज हम एक तरह की छोटी मृत्यु यानी नींद का अनुभव करते हैं, और एक नए जन्म यानी जागरण के साथ उठते हैं। ये जिंदगी की लय को खूबसूरती से दिखाता है। अच्छा, हम वक्त को जो गुजर रहा है उसे महसूस कैसे करते हैं? इसका जवाब है नूतन और पुरातन के इस जोड़े में। नूतन यानी नया और पुरातन मतलब प्राचीन। इसी विरोधाभास से हम तरक्की, इतिहास, परंपरा, इन सब चीजों को समझ पाते हैं। हर नई चीज कहीं ना कहीं पुराने की नींव पर ही तो खड़ी होती है। ठीक है, तो अब हम एक ऐसे हिस्से में आ रहे हैं जो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, थोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट है। चरित्र का स्पेक्ट्रम, नैतिकता और स्व की बारीकियां। यहां हम देखेंगे कि ऑपोजिट्स हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही क्लासिक जोड़ी से, देवता और दानव, है ना? अच्छाई और बुराई की एक बिल्कुल साफ तस्वीर। ये हमारी नैतिकता की समझ का एक आधार है। एक बनाने वाला है तो दूसरा बिगाड़ने वाला। लेकिन जब बात इंसानी व्यवहार की आती है तो चीजें इतनी सीधी नहीं होती। जैसे धृष्ट और विनम्र को देखिए। एक तरफ है रूखापन, अभिमान, और दूसरी तरफ विनम्रता। ये हमारे किरदार के दो छोर हैं, और हमारा बर्ताव अक्सर इन दोनों के बीच कहीं घूमता रहता है। और यहां पर आके बात और भी ज्यादा बारीक हो जाती है। भारतीय नाट्य शास्त्र में हीरो को डिस्क्राइब करने के लिए दो शब्द हैं, धीरोदात्त और धीरोधत्त। अब कमाल की बात यह है कि दोनों ही वीर हैं, दोनों ही नायक हैं, पर एक शांत, गंभीर और उदार है, जबकि दूसरा थोड़ा तेज, थोड़ा अहंकारी। ये दिखाता है कि कैसे ऑपोजिट्स एक ही गुण के दो अलग अलग रंगों में भी हो सकते हैं, और असली मतलब अक्सर इन छोटे छोटे फर्कों में ही छुपा होता है। तो अब चलिए इस पूरी बातचीत को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक बड़े पर्सपेक्टिव से। हमारा आखिरी खंड है विपरीत में समरसता, बीच के स्थान में संतुलन खोजना।
देखिए, इस पूरी बात का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है ना, वो ये है कि ये जो शब्द संसार है, ये समरसता की बात करता है, हार्मनीज़ की, संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट की नहीं। ये जोड़े एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करने के लिए हैं, ताकि एक संतुलित, एक मुकम्मल तस्वीर बन सके। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि समझ हमेशा कॉन्ट्रास्ट से पैदा होती है। दूसरी, हमारी भाषा ही हमारी दुनिया को एक शक्ल देती है। और ये भी कि असली मतलब अक्सर दो किनारों के बीच में कहीं छिपा होता है। और सबसे बड़ी बात, मकसद बंटवारा नहीं बल्कि संतुलन बनाना है, एक हार्मनी खोजना है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, वो कौन से विपरीत ध्रुव हैं जो हमारी अपनी जिंदगी को एक शक्ल देते हैं? क्या वो कामयाबी और नाकामी है, या फिर सुकून और शोर? शायद इन जोड़ों के बारे में सोचना खुद को समझने के सफर का ही एक हिस्सा है।